हेलो साथियों, नीरज क्लासेस 2 में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम जीके जीएस के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। पहला प्रश्न देखिए क्या दिया है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथ यकृत है, जिसको हम लीवर भी बोलते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर सही है। आगे देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है स्क्वायर आइलैंड फील्ड भारत के किस राज्य में स्थित है। तो यह राजस्थान राज्य में स्थित है। कहाँ पर? राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे देखिए अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो अर्जुन पुरस्कार खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में? खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है, खेल। आगे देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है ज्वार भाटा पर सबसे अधिक किसका प्रभाव होता है। तो ज्वार भाटा पर सबसे अधिक चंद्रमा का आकर्षण का प्रभाव होता है। चंद्रमा का आकर्षण का प्रभाव होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है। आगे देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखने से पहले अभी जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आर्थिक नियोजन विषय किस सूची के अंतर्गत आता है। तो यह समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर सही है। आगे देखिए अगला प्रश्न। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग था। कौन था? वारेन हेस्टिंग था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है। आगे देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है भारत में अंग्रेजी शिक्षा के जन्मदाता किसे माना जाता है। तो अंग्रेजी शिक्षा के जन्मदाता लॉर्ड मैकाले को माना जाता है। लॉर्ड मैकाले को माना जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है, लॉर्ड मैकाले। आगे देखिए अगला प्रश्न। भारत का विभाजन किस योजना का आधार पर किया गया था। तो भारत का विभाजन लॉर्ड माउंटबेटन के योजना के आधार पर किया गया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है। आगे देखिए अगला प्रश्न। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष विमोम चंद्र बनर्जी। विमोश चंद्र बनर्जी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है। अगला प्रश्न दिया है कि कलिंग युद्ध का संबंध किस अभिलेख से है। तो कलिंग युद्ध का संबंध 13वें अभिलेख से है। किससे है? यह 13वें अभिलेख से है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है, 13वें अभिलेख। इसके बाद आगे पढ़ेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है कि राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष प्रमुख कौन होता है। तो राज्य सरकार का कार्यकारी राज्यपाल होते हैं। कौन होते हैं? राज्यपाल। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर सही है, राज्यपाल। आगे देखिए अगला प्रश्न। राज्यसभा का सभापति कौन होता है। तो राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। कौन? उपराष्ट्रपति होता है। देखिए कौन सा सही है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है, उपराष्ट्रपति। आगे देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का क्या प्रतिशत है। तो यह 21.7% है। कितना है? 21.7%। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है, 21.7%। आगे देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है। तो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना है। कौन है? यमुना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है, यमुना।
आगे देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है कि पृथ्वी की उपसर्ग उपसर्ग की जगह पर उपसौर रहेगा। यहाँ पर क्या रहेगा? उपसौर स्थिति किस महीने में होती है? तो यह 5 जून को होती है उपसौर। इसका ऑप्शन 20 का राइट आंसर सही है, 5 जनवरी को होती है। आगे देखिए अगला प्रश्न। नगर पालिका के सदस्य कितने अवधि के लिए चुने जाते हैं? तो नगर पालिका के सदस्य 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। 5 वर्ष, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है। आगे देखिए अगला प्रश्न। चूहे के जहर का रासायनिक नाम क्या है? तो चूहे का रासायनिक जहर का नाम जिंक फास्फाइड है। क्या है? जिंक फास्फाइड। जिंक फास्फाइड इसका नाम है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर सही है, जिंक फास्फाइड। आगे देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है कि भारत में चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? तो भारत में चीनी का कटोरा उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। उत्तर प्रदेश को कहा जाता है चीनी का कटोरा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर सही है। आगे देखिए अगला प्रश्न। बैटरी का आविष्कार किसने किया? तो बैटरी का आविष्कार वोल्टा ने किया था। किसका? वोल्टा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है, वोल्टा ने किए थे। आगे देखिए अगला प्रश्न। नेशन, यहाँ पर क्या रहेगा? नेल्सन मंडेला की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? तो इनका मृत्यु 2013 में हुआ था। नेल्सन मंडेला की मृत्यु 2013 में हुई थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न। खासी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो खासी विद्रोह का नेतृत्व तीरथ सिंह ने किया था। यहाँ तुरंत नहीं रहेगा, क्या रहेगा? तीरथ सिंह ने किए थे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर सही है, तीरथ सिंह। आगे देखिए अगला प्रश्न। गोलमेज के किस सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया था? तो गोलमेज के दूसरे सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया था। दूसरा सम्मेलन जो था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है। आगे देखिए अगला प्रश्न। मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो मछली के हृदय में 2 प्रकोष्ठ होते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है। आगे देखिए अगला प्रश्न। भारत में किस राज्य को टाइगर राज्य के नाम से जाना जाता है? तो भारत के मध्य प्रदेश राज्य को टाइगर के नाम से जाना जाता है, मध्य प्रदेश। ऑप्शन 20 का राइट आंसर सही है, मध्य प्रदेश राज्य। आगे देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है कि बाल गंगाधर तिलक ने किसे भारत का हीरा कहा जाता है? तो गोपाल कृष्ण गोखले को। किसे? गोपाल कृष्ण गोखले को कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है, गोपाल कृष्ण गोखले। आगे देखिए निम्न में से किस राज्य में सबसे लंबी तट रेखा है? तो गुजरात राज्य की सबसे लंबी तट रेखा है। किसकी है? गुजरात राज्य की सबसे लंबी तट रेखा है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है। आगे देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है कि निम्न में से कौन सी हास्य गैस भी कहते हैं? कौन सी गैस को हास्य गैस भी कहते हैं? तो किसे कहते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड को हास्य गैस भी कहा जाता है, नाइट्रस ऑक्साइड। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है, नाइट्रस ऑक्साइड। आगे देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है कि गौतम बुद्ध कौन से गणराज्य के थे?
तो गौतम बुद्ध शाक्य गणराज्य के थे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है, शाक्य गणराज्य के थे। आगे देखिए अगला प्रश्न, दूषित पानी पीने से कौन सी बीमारी हो जाती है। अभी जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। देखिए दूषित पानी पीने कौन सी बीमारी हो जाती है, तो दूषित पीने से टाइफाइड हो जाता है। क्या होता है, टाइफाइड बीमारी होता है, टाइफाइड बीमारी हो जाती है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर सही है, टाइफाइड। आगे देखिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न दिया है कि भारत का उपग्रह प्रक्षेपण स्टेशन कहाँ स्थित है। तो इसका आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है कि कहाँ पर स्थित है। गुजरात में है कि श्रीहरिकोटा कि पोखरन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कौन सा सही है। और क्लास कैसी लगी है भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और जो पहली बार इस चैनल के माध्यम से देख रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।